हाय फ्रेंड्स, नागनेचर माइंड मार्वल्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमने आरपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट पेपर हुआ था उसे सॉल्व कर लिए हैं। आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सेकंड पेपर सॉल्व करेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये चैनल का शुरुआती समय है और अभी इस समय जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं वो मुझे लंबे समय तक याद रहेंगे। जैसे अशोक कुमार जी, सूरी जी, ओम प्रकाश जी बिश्नोई, हर्ष जी, राकेश जी यादव, इन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, तो इनकी तरह आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत सारे लोगों ने किया है जिनका नाम मुझे पता नहीं है, इनके नाम बता देते हैं कि इन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है। और आप सब्सक्राइब करके अपना नाम कमेंट कर सकते हो, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो चलो बिना देर किए हम सेकंड पेपर को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये इधर अधिकारियों के नाम दे रखे हैं और उनके आगे डिटेल है। तो इसमें जो दंडपाल है, ठीक है, ये दंडपाल ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, सीमावर्ती प्रदेशों का रक्षक नहीं होता है दंडपाल। फिर है दूसरा क्वेश्चन, सूची है और उसमें इसके संवैधानिक अनुच्छेद दे रखे हैं। ठीक है, तो इनका पूछा है अनुपूरक अनुदान। ठीक है, तो ये आता है 115 में। ठीक है, फिर है वोट ऑफ क्रेडिट यानी साख अनुदान, तो साख अनुदान आता है 116 में। ठीक है, लेखानुदान, इसे लेखानुदान भी बोला जाता है। फिर वित्त विधेयक के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है, तो ये आएगा हमारा 117 में वित्त विधेयक। ठीक है, और फिर है केंद्र से निश्चित राज्यों के लिए अनुदान, तो ये आएगा 275 में। आप इस क्वेश्चन को 2 पॉइंट से भी सही कर सकते थे। पहला तो जैसे वित्त विधेयक, ये बहुत बार आता है, वित्त विधेयक 117 में है और ये केंद्र से निश्चित राज्यों के लिए अनुदान, अगर ये आपने पढ़ा नहीं है तो भी इसे सोल्व कर सकते थे इनकी नंबरिंग देखकर भी। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। ठीक है, आप इनमें जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें जो नंबरिंग दे रखी है आप उनको मिला लेना। ठीक है, अपने पेपर के हिसाब से, क्योंकि हर पेपर का कोड अलग अलग है। इसमें देखो नीचे दे रखा होगा, अगर आपका पेपर कोड ये है, ठीक है, अगर आपके पेपर में ये चिन्ह है तो हमारा पेपर है वो सेम टू सेम है, अन्यथा सेम नहीं है। बाकी ऑप्शन में भी इनमें चेंज आ जाता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है उसे देखकर ही अपने आंसर को सही करना। फिर तीसरा क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार औद्योगिक नीति जारी की गई। तो पहली औद्योगिक नीति 1948 में जारी की गई थी। फिर चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में पेशा एक्ट, ठीक है, पेशा एक्ट लागू नहीं है। तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये लागू नहीं है क्योंकि यहाँ पर जनजातियाँ नहीं है। ठीक है, जो जनजाति क्षेत्र होते हैं, जिस स्टेट में ज़्यादा जनजातियाँ निवास करती है और एक अपने विशेष एरिया में रहती है, वहाँ पर ये लागू होता है। जैसे राजस्थान, झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, इसके अलावा मध्य प्रदेश है। ठीक है, इनमें ये लागू है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान की समवर्ती सूची जो कंकरन लिस्ट है, ठीक है, उसे लिया गया है। तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। छठवां क्वेश्चन है, ये समितियां दे रखी है और इनके सामने वर्ष दे रखे हैं। तो दिनेश गोस्वामी समिति है वो है 1990 की। ठीक है, और ये इसी से आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व हो सकता था। फिर है इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये थी 1998 की। और सोलो सोराबजी समिति,
ये थी 2005 की वीएस मलिमत समिति, ये थी 2000 की। तो हमारा सही ऑप्शन होगा 3 नंबर। 7वां क्वेश्चन है, सूची से इनके अनुच्छेद मिलान करने थे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था और इसका सही आंसर था 1 नंबर। ठीक है, देखो रिपोर्ट पहले 4 नंबर से आप इसे सोल्व कर सकते थे। सबसे लास्ट में रिपोर्ट आती है, तो आप प्रतिवेदन वाला देख लो। 3 नंबर पे प्रतिवेदन है तो 3 में आएगा 1, तो 3 सी में 1 2 जगह दे रखा है। और उसके बाद में वे पर और जो निष्कासन और निलंबन, तो यह है 317 में। ठीक है, तो इसे आप ये सोल्व कर सकते थे। बाकी इजी क्वेश्चन था ये, कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था और पहले भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस समिति ने सिविल सेवाओं के साक्षात्कार में मनोवैज्ञानिक परीक्षण पर बल दिया है? ठीक है, साइकोलॉजिक टेस्ट इन सिविल सर्विस इंटरव्यूज। तो ये इसकी सिफारिश की थी, ये सिफारिश नहीं है। ठीक है, गोरेवाला समिति ने। ठीक है, और ये पर्सन है जो स्कूल लेक्चरर का 2022 में पेपर हुआ था, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। बाकी इसने नियुक्तियों के चयन में भी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों पर बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2023 में ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में संगठित करने के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया था? ठीक है, तो यह था संगठन से समृद्धि। फिर पूछा है केग की जो शपथ का प्रारूप है वो किस शेड्यूल में है? तो यह है 3rd शेड्यूल में, जो 3री अनुसूची है उसमें है सभी के। बाकी जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल, इनके अनुच्छेद में दे रखे, बाकी सभी के जो शपथ का प्रारूप है वो 3री अनुसूची में होता है। 11वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य नहीं है? ठीक है, एनडीसी का पूछा, इसका कौन सा कार्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा नीति आयोग द्वारा पारित योजनाओं का क्रियान्वयन करना। देखो इसमें 2 कारण हो सकते हैं इसका। ठीक है, एक तो जैसे 2015 में नीति आयोग बना दिया था सरकार ने, इसके बाद में योजना आयोग और जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसकी भूमिका ही खत्म हो गई थी। और जो लास्ट मीटिंग थी एनडीसी की, राष्ट्रीय विकास परिषद की, वो हुई थी दिसंबर 2012 में, दिसंबर 2012 में, और नीति आयोग आया है हमारा 2015 में। बाकी इसके अलावा भी क्रियान्वयन करना इसका कार्य नहीं होता है। ठीक है, ये इस पे दिशा निर्देश दे सकता है, कितने संसाधन चाहिए उनका अनुमान लगा सकता है और इसका मूल्यांकन कर सकता है। बाकी क्रियान्वयन करना इनका काम नहीं होता है, एनडीसी का काम क्रियान्वयन करना नहीं है। 12वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य द्वारा सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई है? यह भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। महाराष्ट्र है। कभी कभी इसका आंसर उड़ीसा भी होता है। ठीक है, लेकिन ये होता है जब महाराष्ट्र नहीं दिया हुआ हो। अगर दोनों दे रखे हैं उड़ीसा और महाराष्ट्र, तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। 13वां क्वेश्चन है, 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम ने गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य को नामित करने का अधिकार दिया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा। ठीक है, इसे यहाँ पर पर्सनल लिखा हुआ है, बाकी ये एसपी सिन्हा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। इसका 13वें का सही आंसर है 1 नंबर, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा।
14वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के सेवकों के संदर्भ में लोकपाल द्वारा शिकायत किसे प्रेषित की जाएगी? तो ये प्रेषित की जाती है सीबीसी को, ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को। और ये सैंक्शन 20(1)(b) के अनुसार, ठीक है, इसमें ये साफ लिखा हुआ है। जो लोकपाल का अधिनियम बनाया था, ठीक है, उसकी धारा जो 20 है उसमें ये लिखा हुआ है। फिर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के कार्यकाल से संबंधित, ठीक है, सीबीसी का जो कमिश्नर होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, उसका कार्यकाल पूछा है तो इसका कार्यकाल होता है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। इसमें जो भी पहले होगा वो इसका कार्यकाल होता है। 16वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग का हिस्सा नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन है, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, इनमें से नीति आयोग का हिस्सा नहीं है। तो आप संघ लोक सेवा आयोग को कट कर दो, ठीक है, जहाँ पर सी है उसे आप कट कर सकते थे। पहले में सी नहीं है तो यही होगा हमारा ऑप्शन, ठीक है। बाकी इसमें सी है, इसी में भी सी है और इसी में भी सी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 1 नंबर। 17वां क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के महत्वपूर्ण अंगों या 7 प्रकृति में से एक नहीं है? तो राज्य के लिए सप्तांग सिद्धांत दिया था और राज्य के 7 अंग बताए थे कौटिल्य ने, उसमें ये जो मूलाहार है ये नहीं है। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से FCRA का पूरा नाम, फुल फॉर्म पूछिए FCRA की, तो फुल फॉर्म होती है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसका 3 नंबर सही है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो शांता सिन्हा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। फिर लोक उद्यम विकास किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो यह आता है वित्त मंत्रालय के अधीन, ठीक है, वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। बाकी आपने अगर किताबें पढ़ी और दे रखी होगी तो इसे दूसरे मंत्रालय में बताया होगा, जो MSME मंत्रालय होता है, ठीक है, उसमें लेकिन इसे 2021 में वित्त मंत्रालय के अधीन कर दिया था। और ये भी जो स्कूल लेक्चरर 2022 का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन था। 21वां क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता पश्चात पहली प्राक्कलन समिति का गठन कब किया गया था? डेट सभी में सेम है, हमें ईयर याद रखना था। तो ये 1950 में पहली प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। 22वां क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन से राज्यों को पंचायती राज संस्थाओं के गठन में छूट दी गई है? तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, इनको छूट दी गई है, ठीक है। यहाँ पर जनजातीय परिषद होती है तो इस कारण इनको छूट दी गई है। फिर 23वां क्वेश्चन, भारत में सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखो ये यहाँ पर इसने गड़बड़ कर दी है, यहाँ पर पूछा है सही है, बाकी में सही नहीं है, सही नहीं है, ज़्यादातर नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो वे किसी राजनीतिक दल के तो न सदस्य बन सकते हैं और न ही उसे चंदा दे सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। केवल चुनावी सभाओं और रैलियों में भाग ले सकते हैं, ये गलत है, ठीक है, इसके बारे में बाकी सब गलत है, ये सही है 2 नंबर वाला। 24वां क्वेश्चन है, कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को पृथक आयोगों में बांट दिया था? ठीक है, तो ये था हमारा 89वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसका सही आंसर होगा 4 नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन था और बहुत बार पूछा भी जा चुका है ये। निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालयों के प्रतिनिधि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की कार्यकारी समिति के एक सदस्य नहीं है? तो वित्त मंत्रालय के
ठीक है। जो प्रतिनिधि होते हैं वो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के समिति के सदस्य नहीं होते हैं। इसका 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। फिर यहाँ पर सूची दे रखी है और इनकी यहाँ पर डिटेल दे रखी है। 3 कटौती होती है, इकोनॉमिक कट, पॉलिसी कट और टोकन कट। इनकी यहाँ पर डिटेल दे रखी है। तो आर्थिक कटौती यानी इकोनॉमिक कटौती क्या होती है कि मांग की जो भी रकम होती है उसको एक विशिष्ट रकम तक कम किया जाता है इसमें, ठीक है। तो एक का होगा 2 नंबर, ठीक है। फिर है नीति कटौती। तो नीति कटौती में पूरी मांग को ही, ठीक है, जितने भी जैसे जितने भी रुपए चाहिए किसी योजना को लागू करने के लिए, तो उसमें से पूरे घटाकर उसके लिए 1 रुपया ही रख दिया जाता है, ठीक है, कि इस योजना के लिए आप 1 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, 1 रुपये तक लाते हैं तो ठीक है, उसे बोलते हैं नीति कटौती। और टोकन कट होता है 100 रुपये का, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका 2 नंबर ऑप्शन 26वें क्वेश्चन का। ए में होगा 2 और नीति कटौती बी में होगा 4 नंबर और सी सांकेतिक कटौती में होगा 1 नंबर। 27वां क्वेश्चन है हमारा, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें हमें पूछा है 11वीं अनुसूची में कौन से विषय है, ठीक है। तो इसमें जो पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण ये आता है 12वीं अनुसूची में, ठीक है। बाकी तीनों 11वीं अनुसूची के हैं, तो इसका बी सी डी, ठीक है। आप वाले में ये ऑप्शन अलग अलग, बाकी ये ऑप्शन तो सेम ही होंगे, ठीक है। यही बी सी डी वाला देख लेना। फिर है 28वां क्वेश्चन, एक राज्य में मुख्य सचिव की नियुक्ति के संबंध में कौन सी अभिशंसा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नहीं की गई थी। मुख्य सचिव के बारे में पूछी थी, राज्य के मुख्य सचिव के बारे में, ठीक है, और सेकंड आरसी के द्वारा। तो इसका सही आंसर होना चाहिए कॉलेजियम में राज्यपाल का नामी व्यक्ति होना चाहिए। मैं इस ऑप्शन में और इसमें कंफ्यूजन है मुझे, ठीक है। मुझे यहाँ 2 साल की जगह 4 साल याद आ रहा है, ठीक है। बाकी इसका अब आरपीएससी की आंसर की आएगी तभी पता चलेगा। बाकी पेपर इन्होंने ऐसा बनाया है कि जो नॉर्मल किताबें होती हैं उनमें से आपको ये देखने को ही नहीं मिलेंगे क्वेश्चन है। 29वां क्वेश्चन है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है पूछा, ठीक है। तो वह राज्य की विधान परिषद को विघटित कर सकते हैं, ठीक है, यही इसके बारे में सही नहीं है। और इसने यहाँ पर खेल किया है परिषद के बारे में, ठीक है। अगर विधानसभा होता, ठीक है, तो ये सही हो जाता है। बाकी इसने यहाँ पर विधान परिषद लिखा है, बाकी इसने ये यहाँ पर ही खेल हुआ है, बाकी नहीं है। और फिर उसके बाद में 30वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। एकदम इजी क्वेश्चन था, 154 इसका सही आंसर है। फिर पूछा 73वें संविधान संशोधन 1992 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी, ठीक है। हमें एक डेट तो याद रहती है कि ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, इस दिन तो लागू हुआ था, ठीक है। तो राष्ट्रपति की मंजूरी इसके 4 दिन पहले ही मिली थी, ठीक है। इससे पहले लोकसभा राज्यसभा से ये दिसंबर में पास हो गया था, लेकिन इसके लिए आधे राज्यों की मंजूरी जरूरी थी, तो ये राज्यों में गया, उसके बाद में ये राष्ट्रपति के पास आया और राष्ट्रपति के पास आते ही 4 दिन बाद इसे लागू कर दिया गया। तो इसका सही आंसर है 20 अप्रैल 1993, ठीक है। जो 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। 32वां क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार की लोक सेवकों के प्रशिक्षण मामलों में से संबंधित नोडल एजेंसी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, ठीक है, डीओपीटी बोलते हैं इसे, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग।
ये इसका सही आंसर है। फिर हमारा 33वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद सदस्यता की योग्यताओं, ठीक है, और अयोग्यताओं को परिभाषित करता है? तो इसका सही आंसर है 4 नंबर। योग्यताएं हैं आर्टिकल 84 में और यह है 102 में। चौंतीसवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुलिस आयुक्त प्रणाली के संदर्भ में सही नहीं है? राजस्थान के जयपुर तथा जोधपुर शहरों में सर्वप्रथम पुलिस आयुक्त प्रणाली शुभारंभ की गई थी, ठीक है, यही दोनों राज्य शहरों में की गई, सही है। यह प्रणाली जिला कलेक्टर के नियामकीय कार्य, ठीक है, के दायित्वों को कम करने में सहायता करती है, ये भी बिल्कुल सही है। श्री भूपेंद्र कुमार दत्त जयपुर के प्रथम पुलिस आयुक्त थे, ये गलत है, ठीक है। जयपुर के प्रथम पुलिस कमिश्नर थे, वो थे BL सोनी। तो ये तीसरा इसके बारे में सही नहीं है, ये पूछा है, सही नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसके बारे में सही नहीं है। 35वां क्वेश्चन है, संसद की प्रत्येक विभागीय स्थायी समितियों में कितने सदस्य होते हैं? तो जो डिपार्टमेंटल कमेटीज होती हैं उनमें 31 सदस्य होते हैं, 21 होते हैं लोकसभा से और 10 होते हैं राज्यसभा से। लोक उद्यमियों में नवरत्न योजना प्रारंभ की गई थी, तो नवरत्न योजना वो 1997 में स्टार्ट की गई थी। विनिवेश विभाग को सर्वप्रथम कब गठित किया गया था? तो ये गठित किया गया था, देखो सेपरेट, एक सर्वप्रथम का पूछा है, ठीक है, यहाँ पूछा है सर्वप्रथम का। विनिवेश विभाग को सर्वप्रथम कब गठित किया गया था? तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 1996 में, ठीक है। बाकी एक अलग सेपरेट पृथक विभाग के रूप में इसे 1999 सही है, इसका पृथक अलग, ठीक है, पृथक विभाग के रूप में, ठीक है, पृथक विभाग के रूप में ये 1999 है। और अगर ये सर्वप्रथम पूछा है तो सर्वप्रथम 1996 होना चाहिए। इसके बाद में इसे 2001 में यह विनिवेश विभाग है, इसको एक अलग ही मिनिस्ट्री बना दिया गया था, ठीक है, विनिवेश मंत्रालय के नाम से। और 2004 में इसे वित्त मंत्रालय के अंडर में कर दिया और 2016 में इसका नाम कर दिया दीपम, ठीक है, दीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, पब्लिक असेसमेंट मैनेजमेंट जोड़ दिया, ठीक है, असेट मैनेजमेंट, ये दीपम हो गया 2016 में। बाकी इसका आप इस आंसर को होल्ड कर सकते हो और बता सकते हो कि कमेंट में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। मेरे हिसाब से इसका सही आंसर 1996 होना चाहिए, ये सर्वप्रथम का पूछा है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समस्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण भारत के उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर होगा 136, ठीक है, अनुच्छेद 136 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 136 में अपीलीय क्षेत्राधिकार है इसका, सुप्रीम कोर्ट का, तो इसमें सभी आ जाते हैं जिसमें जो भी अपील वाले हैं, ठीक है। फिर हमारा 39वां क्वेश्चन, किस समिति द्वारा सबसे पहले ये सिफारिश की गई थी कि पंचायती राज को संविधान में शामिल किया जाना चाहिए? ठीक है, संविधान में, और ये यहाँ पर हमें दे रखा है सबसे पहले ये सिफारिश किसने की थी? तो सबसे पहले ये सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने, ठीक है। इसका ML सिंह भी माना जाता है, लेकिन ML सिंह भी सबसे पहले नहीं थे, इसके बाद में की थी। और LM सिंह भी की
संघीय समिति के अनुसार इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन सबसे पहले जो सिफारिश करने वाली थी अशोक मेहता समिति, इसने 138 सिफारिशें दी थी, जिनमें से ये त्रिस्तरीय के बजाय द्विस्तरीय वाला भी इनका ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, रिकमेंडेशन इसने 2 स्तरों की थी। तो पहली है, और ये नेट में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और नेट में इसने अशोक मेहता समिति को सही माना था। संसद में कितनी विभागीय स्थायी समितियां होती है? तो ये 24 होती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, तो इसका जो चौथा ऑप्शन है बासवान समिति। ठीक है, आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो ये कर सकते थे। बासवान समिति 2000 की नहीं है, ये 2015 की है। ठीक है, और इसी ने ये उम्र कम करने वाला भी सजेशन दिया था। बाकी होता समिति में ने भी दिया था और इसी ने भी ये सिफारिश की थी। बाकी इसकी सिफारिश ये मानी नहीं गई। 42वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संघात्मक व्यवस्था का लक्षण नहीं है? संघात्मक, फेडरल सिस्टम। ठीक है, फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम का पूछा हमें, तो एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। ठीक है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, देखो फेडरल संघात्मक होता है यूएसए का। ठीक है, और एक होता है एकात्मक यानी यूनिटरी फीचर्स। तो यूनिटरी फीचर्स होते हैं वो होते हैं यूके के यानी ब्रिटेन के। तो ब्रिटेन में जो न्यायिक व्यवस्था है वो एकीकृत है, जैसे भारत की है। ठीक है, तो ये हो गया यूनिटरी सिस्टम का। और अमेरिका की जो न्यायिक व्यवस्था है वहाँ पर जो हर स्टेट है उसका एक सर्वोच्च न्यायालय अलग होता है। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। ये फेडरल सिस्टम का फीचर्स नहीं है, ये विशेषता है यूनिटरी सिस्टम की। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। 43वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में सही है? ठीक है, तो अनुच्छेद 56(ब) और 61 राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में वर्णन करते हैं। ये एकदम सही है और हमें पूछा है सही है। 44वां क्वेश्चन है, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के बारे में। ठीक है, ये बहुत चर्चा में चल रहा है नाम। सभी जो विपक्ष है इसे डरा हुआ है बहुत बुरी तरह से ईडी से। तो ईडी के निदेशक की नियुक्ति के लिए नाम की अनुशंसा करने वाली समिति में निम्नलिखित में से कौन इसके सदस्य नहीं होते हैं? तो इसके सदस्य निदेशक असूचना ब्यूरो। ठीक है, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो डायरेक्टर होता है वो इसका सदस्य नहीं होता है। बाकी ये सभी इसके सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होते हैं इसमें। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक उद्यमों का विभागीय प्रारूप नहीं है? तो विभागीय प्रारूप है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है, आरबीआई। ठीक है, डिपार्टमेंट फॉर्म ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स नहीं है, यह है स्टैच्यूटरी। ठीक है, जो संवैधानिक होता है, स्टैच्यूटरी फॉर्म ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स, आरबीआई। ठीक है, फिर है 46वां क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वर्णन करता है कि जिला स्तर पर जिला योजना समिति। ठीक है, जेड-डी। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही होगा। ये हिंदी में से ज़्यादा याद नहीं रहते, बाकी इंग्लिश में ये बढ़िया तरीके से याद रह जाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की संरचना से संबंधित है? तो देखो अनुच्छेद क। ठीक है, अनुच्छेद क में तो ग्राम सभा है, और ख में है पंचायतों का संगठन। पंचायतों की जो संरचना है वो अनुच्छेद ग में है, तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 243 ग यानी सी में, और जो डी है ठीक है उसमें आरक्षण के बारे में है, तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 243 ग। 48वां क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सरकार के प्रत्येक विभाग की एक वार्षिक गतिविधि
प्रतिवेदन यानी एनुअल एक्टिविटी रिपोर्ट लाती है। और ये पूछा ये कब से लाना शुरू हुआ है, तो इसका आंसर मुझे मिला नहीं कहीं पर किताबों में तो, ठीक है, और जो साइट है उस पर भी नहीं मिला है। लेकिन इसका आंसर ये 1989 माना जा सकता है, ठीक है। 1976 में तो इसको अलग किया गया था, ठीक है। जो लेखांकन, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का काम होता है वो अलग अलग किए गए थे। गुण 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, ठीक है। तो व्यवस्थापिका हमें पूछा है, देखो सही नहीं है, ठीक है। व्यवस्थापिका किसी भी कर में वृद्धि नहीं कर सकती, तो ये बात तो है सही, ठीक है। व्यवस्थापिका किसी भी कर में वृद्धि नहीं कर सकती है। जब वित्त विधेयक के अनुसार वो इनकम ये टैक्स लगाए जाते हैं सरकार के द्वारा, तो इसको संसद में, ठीक है, रखा जाता है और राज्यों में इसे रखा जाता है व्यवस्थापिका में। तो जो भी, ठीक है, संसद या व्यवस्थापिका जितने सरकार ने टैक्स लगाए हैं उसमें वृद्धि नहीं कर सकती। व्यवस्थापिका किसी भी कर को कम कर सकती है, ठीक है, तो ये भी कथन सही है, कम कर सकती है, ठीक है। व्यवस्थापिका किसी भी कर को समाप्त कर सकती है, ये भी सही है, ठीक है। व्यवस्थापिका कोई भी नया कर लगा सकती है, नया कर लगा सकती है, ये नहीं हो सकता। नया कर लगाने का और बढ़ाने का अधिकार नहीं है, बाकी कम कर सकती है, समाप्त कर सकती है। 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, ठीक है। तो इसका जो बाकी सभी सही है, जो 2 नंबर ऑप्शन है वो सही नहीं है। अखिल भारतीय सेवाएं अवकाश नियम, ठीक है, लीव रूल्स, ये 1975 के नहीं है, ये है 1955 के, ठीक है, ये 1955 के हैं। फिर हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें सुमेलित नहीं है परिहार यानी रेमिशन, ठीक है। प्रकृति में परिवर्तन कर दंडादेश कम करना, ठीक है। प्रकृति में देखो परिहार जो रेमिशन होता है उसमें प्रकृति में परिवर्तन नहीं किया जाता, जो भी सजा है उसका जो नेचर है उसमें चेंज किए बिना, ठीक है। प्रकृति, इसका ऐसे सही होता, प्रकृति में परिवर्तन किए बिना, ठीक है, दंडादेश कम किया जाता है रेमिशंस में। तो जैसे किसी को 5 वर्ष का कठोर कारावास मिला है, यानी आप इस पे ध्यान दो, कठोर कारावास, ठीक है, जैसे 5 वर्ष का कठोर कारावास मिला है तो इसे कम किया जाएगा, जैसे इसे 3 साल कर दिया जाएगा, लेकिन रहेगा क्या, कठोर कारावास ही, ठीक है। उसे बोला जाता है परिहार रेमिनेशन, और इसमें दे रखा है प्रकृति में परिवर्तन कर, ठीक है। इसका मतलब इस लाइन में क्या मतलब होना चाहिए, इस लाइन के अनुसार कठोर, इसे कठोर हटा दो, जैसे 5 वर्ष का कठोर कारावास है उसे 3 वर्ष के साधारण कारावास में बदलना, ठीक है। इसका मतलब ये निकल रहा है जो 4 नंबर लाइन में हमें, ये 4 नंबर ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका अर्थ होता है परिहार का प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंडादेश कम करना, तो ये इसका सही नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का वर्णन है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 22 है, इजी क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जिला कलेक्टर द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के रूप में संपादित किया जाता है, ठीक है। तो पेरोल पर बंदियों को छोड़ना, ठीक है, जो पेरोल सैंक्शन करता है वो ये जिला कलेक्टर ही करता है। किसको पेरोल मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी ये जिला कलेक्टर, और किसके रूप में, मजिस्ट्रेट के रूप में। फिर है 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक लेखा समिति
ठीक है, के संबंध में सही नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है सीएजी की, ठीक है, जो केग होता है, लोक लेखा समिति की बैठकों में कोई भूमिका नहीं होती है, ये कथन सही नहीं है, इसकी बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, इसको ये लोक लेखा समिति के की रिपोर्टों की जांच करती है। ठीक है, 55वां क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन राहत आयुक्त किस अधिकारी के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये जो गृह विभाग का सचिव होता है उसके अंडर में काम करता है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के कौन से प्रतिवेदन में, ठीक है, विद्रोह के मुद्दे पर चर्चा हुई है? तो ये 7वें प्रतिवेदन में, ठीक है, वही है। और इसकी जो 7वां जो रिपोर्ट थी सेकेंड एआरसी की, उसका नाम ही है कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस फ्रिक्शन टू फ्यूजन। ठीक है, एक कन्फ्लिक्शन है तो कन्फ्लिक्शन मिटाने पर, तो विद्रोह के मुद्दों पर, ठीक है, यही होना चाहिए इसका 7वां। 57वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा नई अखिल भारतीय सेवा बनाई जा सकती है? तो उच्च सदन, ठीक है, उच्च सदन यानी राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर संसद के द्वारा, बनाती कौन है? संसद। लेकिन यह संसद भी कब बनाएगी? जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करेगी। ठीक है, 58वां क्वेश्चन है बजट में भारित व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट में से सही का चुनाव करना है। तो देखो किसमें पूछा है? ये भारित व्यय पर, ठीक है, जो संचित निधि होती है उस पर कुछ व्यय भारित होते हैं, जिन पे इसमें ये ऑप्शन दे रखे हैं। ये भारत की संचित निधि पर भारित होता है, ये कथन बिल्कुल सही होता है। ठीक है, भारित व्यय पर पूछ रहा है, ये जो भारित व्यय किस पे भारित होता है? भारत की संचित निधि पर। संसद में विचार विमर्श नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। भारित व्यय पर संसद में विचार विमर्श किया जा सकता है। ठीक है, संसद में मत योग्य यानी इस पे वोटिंग की जा सकती है, ये भी गलत है। भारित व्यय पर वोटिंग नहीं की जा सकती। ठीक है, और फिर है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं भत्ते भारित व्यय के उदाहरण है। ठीक है, ये सही है। राष्ट्रपति के, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनके, लोक सेवा आयोग के, तो इनके, और जो ये राज्यों के हाई कोर्ट हैं उनकी पेंशन, उनके जो जज होते हैं उनकी पेंशन भी जो भारत की भारित संचित निधि पर भारित होती है। तो इनमें देखो ये बी और सी को कट कर दो तो पीछे बचता है ओ, ए और डी। तो इसका सही आंसर होगा ए डी, जो 4 नंबर का ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षण के लिए सैंडविच पैटर्न की सिफारिश की थी? तो गोरे समिति ने की थी। ये भी मुझे याद आ रहा है, नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए ये। बाकी सैंडविच 1969 से लागू गई, सेकेंड एआरसी की जो रिकमेंडेशन थी उनके आधार पर। 60वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक 74वें संविधान संशोधन के अनुसार नगरपालिका का प्रकार नहीं है? तो नगर क्षेत्र समिति यानी टाउन एरिया कमेटी का उल्लेख नहीं है, बाकी नगर पंचायत का है 74 में। ठीक है, और नगर निगम और नगर परिषद तो है ही है। तो इसका सही आंसर होगा ये 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, 61वां क्वेश्चन है हमारा संसद में प्रश्नकाल की समाप्ति एवं सामान्य कार्य प्रारंभ होने के बीच के समय को, ठीक है, प्रश्नकाल की समाप्ति हो जाती है 12 बजे और सामान्य कार्य प्रारंभ होना, ठीक है, ये होता है 1 बजे से। इसके बीच के समय को क्या कहा जाता है? तो शून्यकाल। ठीक है,
ये शून्यकाल 12 बजे के बाद में चलता है। ठीक है। मध्याह्न भोजन योजना भारत के कौन से राज्य में सर्वप्रथम आरंभ हुई थी? तो ये हुई थी तमिलनाडु में। ठीक है। पहली बार जो मिड डे मील स्कीम है वो तमिलनाडु में स्टार्ट हुई थी। भारत में कुप्रशासन के नियंत्रण के लिए 1960 में ओम्बुड्समैन के समक्ष संस्था की नियुक्ति की मांग रखी थी। देखो, सबसे पहले जो मांग रखी थी वो थी 1963 में, जो राजस्थान का प्रशासनिक सुधार समिति थी पहली। ठीक है। जो पहली प्रशासनिक सुधार समिति थी उसने 1963 में, जितनी मैंने किताबें देखी है यही फैक्ट है और इसी की आशा कर रहे थे, लेकिन ये पता नहीं इन्होंने ये कहाँ से निकाला है ये क्वेश्चन। ठीक है। बाकी इसका आंसर ML सिंघवी भी हो सकता है इसका। ठीक है। 1963 में ML सिंघवी ने इसे नाम दिया था, ओम्बुड्समैन के जो समकक्ष संस्था है उसको नाम दिया था लोकपाल। तो सबसे पहले लोकपाल नाम देने वाले ML सिंघवी ही थे। बाकी इस आंसर का क्या ऑप्शन मानेंगे वो पता नहीं है और मुझे ये जवाब कहीं पर भी मिला भी नहीं। बाकी मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ये ML सिंघवी। बाकी आपको क्या लगता है वो कमेंट में ज़रूर बताना। ये जो 63 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इस पर थोड़ा डाउट है, ये क्वेश्चन ही नहीं मिला कहीं पर। फिर है, निम्न में से कौन प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे? ठीक है। तो जो नहीं थे वो थे KM मुंशी। ये तीनों हदनाथ कुंजरू, KM पणिकर, सैयद फजल अली, ये तीनों जो प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग था, ठीक है, उसके ये सदस्य थे। KM पणिकर इसके अध्यक्ष थे। ये पूछा है IRDAI, ठीक है, अधिनियम 1999 की धारा 4 के अनुसार भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में शामिल है, यानी इसमें कितने सदस्य होते हैं, ठीक है, वो पूछ रहे हैं। तो इसमें अध्यक्ष सहित 10 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सहित 10 सदस्य होते हैं इसमें, ठीक है। 1 + 5 + 4, तो 5 तो होते हैं पूर्णकालिक सदस्य, ठीक है, और 4 होते हैं अंशकालिक सदस्य 4 होते हैं और पूर्णकालिक सदस्य होते हैं 5, 1 होता है अध्यक्ष। तो टोटल इसमें 10 सदस्य होते हैं। इसमें 4-5 क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी वीडियो हम बनाएंगे एक में और, ऐसे ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 70 क्वेश्चन तक कर लेते हैं, बाकी मैं आज शाम को या फिर कल सुबह तक आपको ये वीडियो पूरी मिल जाएगी और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कट ऑफ पे, ठीक है, इसकी कितनी क्या कट ऑफ रह सकती है। और वो मुझे पता चलेगी जब आप कमेंट में अपने नंबर शेयर करोगे, और सही नंबर, ठीक है, जितने आपके बन रहे हैं जो ये आंसर किए इसके हिसाब से इसमें आप 2-3, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन का हेर फेर कर सकते हो, इसके अलावा ज़्यादा नहीं होगा। और अभी तक आप देखो दोस्तों वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। एक वीडियो पे व्यूज आते हैं 200 और सब्सक्राइबर नहीं आते हैं एक भी, तो इसे मोटिवेशन में नहीं मिलता है और इसी कारण मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपको कोई घाटा नहीं होने वाला है। एक कोने में हमारा चैनल भी आपके सब्सक्रिप्शन बॉक्स में पड़ा रहेगा। तो चलिए ये देख लेते हैं 66 नंबर का क्वेश्चन। सिक्किम, मिजोरम एवं गोवा राज्यों में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर है 7 सदस्य, ठीक है। जो 91वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये साफ लिखा हुआ है लास्ट में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के अंतर्गत सूचना
आयुक्त को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो यह है धारा 14। धारा 14 में लिखा हुआ है इसको हटाया जा सकता है और प्रोसेस दे रखी है। निम्न में से किस अवधारणा को किसी सामाजिक व्यवस्था की सामाजिक संरचना और कार्य में होने वाले परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है? ठीक है, सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड, तो ये होता है कैबिनेट सचिव। 70 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सरकारी कंपनी तथा सार्वजनिक नियम की समताओं समानताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? दोनों संसदीय नियंत्रण के अधीन है। ठीक है, यह बात दोनों पे लागू होती है। दोनों में संचालक मंडल की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, ये भी सही है। दोनों की स्वायत्तता समान होती है, इसे एक बार होल्ड पे रखते हैं। दोनों का पृथक पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, ये भी सही है। सही नहीं है, ठीक है, हमें पूछा सही नहीं है, तो ये जो तीसरा ऑप्शन है, ठीक है, ये सही नहीं है। दोनों की स्वायत्तता समान नहीं होती है। जो सरकारी कंपनी होती है उसकी स्वायत्तता लोक निगम की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है, यानी सरकारी कंपनी की स्वायत्तता ज़्यादा होती है। और सार्वजनिक नियम, ये यहाँ पर नियम नहीं है, निगम होगा। ठीक है, तो सार्वजनिक जो निगम होता है उसकी स्वायत्तता कम होती है सरकारी कंपनी की तुलना में। अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धसैनिक बल गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? गृह मंत्रालय के अधीन पूछा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नेट में बहुत बार पूछे गए हैं। और तो इसमें इसका सही आंसर होगा भारतीय तटरक्षक दल। बाकी ये तीनों गृह मंत्रालय के अंडर में आते हैं और ये आता है रक्षा मंत्रालय के अंडर में। ठीक है, रक्षा मंत्रालय के अंडर में आता है। तो बाकी जो 72 नंबर क्वेश्चन है उसे आगे वाले क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसे पूरा कंप्लीट कर देंगे और इसके अनुसार आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर करें। अगर आपको कट ऑफ पे वीडियो चाहिए तो। और बाकी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।